आप कुछ अपनी एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। मैं B.Ed MPhil PhD हूँ। आपको पहले से पता था बसंत कुमार जी ऐसे हैं, ब्लाइंड हैं? पहले ये जमाना नहीं था, जो माता पिता करते थे उसी को मंजूर करना पड़ता था। क्या करते हैं? मैं अभी एक ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ। क्या एजुकेशन ली हुई है मैम? मैम मैंने DLED कंप्लीट कर रखी है, ग्रेजुएशन मेरी हो रखी है। मैं इंग्लिश टीचर हूँ। इंग्लिश टीचर है। 6 to 10 जन्म से ही थी क्या प्रॉब्लम? नहीं, जन्म से नहीं थी, ये धीरे धीरे मतलब किसी किसी में हुई, किसी किसी में नहीं हुई। कोई जैसे अपने दैनिक कार्य करने में कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फोन चलाना है, कहीं पे करना है, फोन पे करना है मुझे या गूगल पे करना है, तो कैसे अमाउंट फिल करेंगे? अमाउंट पे भी हो जाता है। गूगल पे में गया, ये देखिए आलोक कुमार वर्मा एक। ओके, आपने वॉइस वाला भी लगा रखा है। जैसे घर में जो चीजें यूज होती हैं, सब्जी लाना हो, ले जाना हो, तो ये सभी कौन काम करता है? सब्जी लाना ले जाना मम्मी या रीत करेगी, है ना। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है शक्ति जी अपने लिपस्टिक लगा रही है, बहुत ही सुंदर तरीके से। ऐसा कोई दबाव तो नहीं था ना शादी को लेकर आपका? ना, खुशी शादी। हाँ, क्या सोच की शादी? अच्छा परिवार देखे। अच्छा, रिश्तेदारों का कैसा मतलब आपके प्रति? रिश्तेदारों तो मुझे तो नीचा दृष्टि से तो देखेंगे ही ना, वो तो उनका मर्जी है। भाई अंधा का पैदा किया हो, अंधा ही होगा। कर्महीन नर सागर गयो, जहाँ हीरा के खान, हीरा छुबल मणि को पत्थर के समान। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं मौजूद हूँ इस समय घोंडा चौक, जो पूर्वी दिल्ली में है, और एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा परिवार है जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर बसंत वर्मा की, जो जिनके परिवार में 5 सदस्य जो हैं आंखों से देख नहीं सकते, या कहें आंखों से देख नहीं सकते, उसके बावजूद भी अपनी दिनचर्या के सारे काम करते हैं, और तकनीकी मतलब वो काम, रोजमर्रा के काम इस तरीके से करते हैं कि वह हम जैसे हैं। और कह सकते हैं, आइए जुड़कर जानते हैं बसंत कुमार जी से कि क्या दिनचर्या है उनकी और क्या जर्नी रही उनकी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं। बैठ जाइए। बैठ जाऊं? अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं अंकल? मैं बिहार। बिहार से। किस उम्र में आप दिल्ली आए थे? 12 से 13 साल की उम्र में बताया जाए। कुछ याद नहीं है। अच्छा, अब फिलहाल अंकल जी को ज्यादा जानकारी इसलिए नहीं क्योंकि इनके अभी एक ब्रेन हेमरेज हो गया था, उसके बाद से ये कम चीजों को याद रख पाते हैं, कुछ समय में भूल जाते हैं। तो अंकल जी, आप कुछ अपनी एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। मैं B.Ed MPhil PhD हूँ। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अच्छा, मैंने PhD किया है। PhD किया। अंकल जी ये बताइए, ये तो पता होगा आपको कि आप घर से क्यों भागे थे, अपने यहाँ दिल्ली क्यों आए? दिल्ली इसलिए आ गया था कि वहाँ कोई एजुकेशन का वो नहीं था। तो आपने घर में बताया था? आपने नहीं, घर में नहीं बताया था? तो आपके माता पिता आपको खोज रहे होंगे? होते तो होंगे, अब क्या करें। फिर कब बताया आपने? जब मैंने एजुकेशन ले लिया। आइए बसंत कुमार जी के बेटे अभिनव कुमार जी से मिलते हैं और जानते हैं उनसे पूरी दास्तां कि कब से उनकी क्या जर्नी शुरू हुई, उनके पिताजी की क्या जर्नी रही है। क्या नाम है भैया जी आपका? अभिनव वर्मा। अभिनव जी क्या करते हैं? सर मैडम मैं अभी एक ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ, कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। अच्छा, ये बताइए भैया कि मतलब ये आपको जो प्रॉब्लम है आंखों में, या कहीं पूरे परिवार में लगभग 4-5 सदस्यों को है ना ये, जी। तो ये जन्म से ही थी क्या प्रॉब्लम? नहीं, जन्म से नहीं थी, ये धीरे धीरे मतलब किसी किसी में हुई, किसी किसी में नहीं हुई। जैसे मेरे बड़े भाई को है ना, मुझे है, मेरी छोटी बहन को है ना। और जो भाई ने, भैया ने मतलब शादी की है तो उनकी वाइफ को है, और पापा को भी है। तो पिताजी जैसे दिल्ली आ गए, उन्होंने बताया कि 12 से 13 साल की उम्र में, तो गांव वाले ऐसे भी कहते होंगे कि मतलब आंखों की रोशनी नहीं है तो वहां पे मतलब क्या करेंगे जाकर? नहीं, उस समय सोसाइटी की सोच बहुत मतलब रेडिकल थी, या बहुत रूड थी, हाँ, है ना। संकरी सोच कह सकते हैं कि अब सोच ये थी कि संकीर्ण सोच ऐसा तो कि नहीं कहते थे कि भीख मांगेंगे इस हाँ, तरीके बिल्कुल यही सोच थी, यही कहना भी रहता था, है ना। जो दादाजी थे वो घर घर जाके ये होता है ना हैंड पंप, हाँ, उसकी सर्विस वगैरह या लगाना वो सब करते थे। फिर पापा की एजुकेशन की जब बात आई तो पापा की एजुकेशन के लिए कोशिश की थी दादाजी ने, लेकिन वहाँ के स्कूल्स में इतना नहीं हो पाया,
और पापा को भी लोग मतलब दादा को ये ताने देते थे कि आपका बेटा तो ऐसा है, ब्लाइंड है, ये वो। तो इसलिए पापा की चाह थी कि मुझे एजुकेट होना है, और देयर इज ओनली द वन वे जो जिंदगी को बदल सकता था। एक रास्ता, इकलौता रास्ता वही था। आपको जैसे अपने दैनिक काम जैसे सेविंग करना है, स्पेशली सेविंग करना थोड़ा हार्ड काम होता है, तो कर लेते हैं आप खुद से? बचपन में जब हॉस्टल में था तब मैंने की थी अपने आप, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मतलब क्या कहते हैं, अभी बाहर से करा? हाँ बाहर से करा लेता हूँ, कभी छोटा भाई कर देता है ना। कोई जैसे अपने दैनिक कार्य करने में कोई नहीं नहीं, परेशानी? कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फोन चलाना है, कहीं पे करना है, हाँ, गूगल पे से हाँ। कुछ इधर उधर भेजना है ना। जैसे अगर आपको किसी को पे करना है तो कैसे करते हैं आप? गूगल पे से। गूगल पे से करते हैं? हाँ मतलब आप एक देखिए, मतलब ये रहा ना फोन, ये रहा, हाँ, ये देखिए, यूट्यूब खोलना है तो कैसे खोलेंगे? ये रहा मेरा यूट्यूब, अच्छा, आपने सेट कर रखी है चीजें। ये रहा, ओह, वाह। है ना। तो ये कैसे पता चला आपको यहाँ सेंटर में है? नहीं, क्योंकि वो अंदाजा हो गया ना अब तो, क्योंकि वो अंदाजा। चला रहा हूँ लगातार, है ना। नहीं अच्छा, तो जैसे मतलब अमाउंट फिल करना है उसके अंदर, अमाउंट फिल करना है तो जैसे हो किसी जाता है। को आप फोन पे करना है मुझे या गूगल पे करना है तो कैसे अमाउंट फिल करेंगे? अमाउंट पे भी हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये ये गूगल पे में गया, है ना, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, आलोक कुमार वर्मा, हाँ छोटा भाई है बिल्कुल, ना। हाँ ये देखिए, पे आ गया, जी है ना। जी। एक, ओके, आपने वॉइस वाला भी लगा रखा है साथ में जिससे थोड़ा और सुविधा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बोलता है ना फोन, हाँ, तो हाँ। फिर सब कुछ स्मूथली हो जाता है। स्मूथली वेरी गुड, थैंक गुलाब जी हाँ है जी, ना, ऐसे ऐसे है। आ रहे तो उसके हिसाब से मैं कर लेता हूँ। और अच्छा, जैसे घर में जो चीजें यूज होती हैं, सब्जी लाना हो, ले जाना हो, तो ये सभी कौन काम करता है? सब्जी लाना ले जाना मम्मी या रीत करेगी, है ना। करते हैं। अच्छा, और अगर कोई बड़ी चीज लानी है ना, वो छोटा भाई आलोक करेगा, अच्छा, है ना। वो घर आलोक ठीक है? आलोक बिल्कुल ठीक है, घर का हार्दिक पांड्या है वो, है ना। बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग सब कर लेगा वो। हमारे साथ मौजूद हैं शक्ति वर्मा, जो बसंत कुमार वर्मा जी की बेटी हैं। ये भी ब्लाइंड हैं और अपने दैनिक कार्य बहुत ही आसानी से कर पाती हैं। डीएलएड किया हुआ है, आर्टिस्ट हैं। आइए जुड़कर जानते हैं उनसे इनकी बातें। क्या एजुकेशन ली हुई है मैम? मैम मैंने डीएलएड कंप्लीट कर रखी है, ग्रेजुएशन मेरी हो रखी है। शादी कितने समय पहले हुई आपकी? मैम 2 years। अच्छा, जो आपके हस्बैंड है वो भी आपके जैसे या नॉर्मल है? ना ना, नॉर्मल है। नॉर्मल है। कभी ऐसा हुआ है हस्बैंड के साथ कि वो कभी आपको ताना दिए हों कि आप देख नहीं सकते, ऐसा कभी हुआ है? नो मैम, मेरे को ऐसा कभी उनने कुछ नहीं कहा। अच्छा, शादी जैसे आप रिश्ता ढूंढ रहे थे तो कुछ समस्याएं आ रही थी आपकी शादी को लेकर? मैम समस्याएं तो बहुत थी। मेरे पेरेंट्स ने तो मना किया था कि बताना नहीं है, कि नहीं देखती हो। अच्छा, अच्छा। कोइंसिडेंटली उस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत विजन था, एंड बेबी के टाइम पे मेरी विजन ऑलमोस्ट चला गया। हाँ जी। देखिए, हर लड़की का एक सपना होता है वो सबसे सुंदर दिखे, और हर कोई मेकअप करता है, लिपस्टिक लगाता है, बिंदी लगाता है, काजल लगाता है, पर जब हम नहीं देख पाते तो हम किस तरीके से अपना मेकअप करें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है शक्ति जी अपने लिपस्टिक लगा रही है, बहुत ही सुंदर तरीके से। देखिए, लिपस्टिक लगा रही है, देखिए। अच्छा, मेकअप करने का शौक तो होगा आपको खूब? हाँ, मुझे हमेशा से शौक रहा है, क्योंकि मैं थिएटर में या डांस में हाँ। परफॉर्म करती थी, तो उस टाइम पे मतलब मेरे को मेकअप का शौक रहा है। और इसने तो हाथ में जलता दिया लेकर डांस किया है। जलता दिए पे डांस किया आपने? हाँ हाथ में जलता दिया लेकर, हाथ में जलता दिया लेकर आपने डांस किया? हाँ जी। इसके साथ एक और थी नीतू, हाँ नीतू नाम था ना। हाँ जी, ये मैंने अपना बैंकी में परफॉर्म किया था फेयरवेल फंक्शन पे, तो वहाँ पे सबको बहुत अच्छा लगा था। हर लड़की को मतलब क्या होता है कि एक नॉर्मल भी होती है तो ताने मिलते हैं। ससुराल में कभी सास ने कोई ताना दिया? मैम छोटी मोटी बातें तो हर किसी के घर में होती है, और मैम उस चीज को कोई बिग इशू बनाने का मेरे को नहीं लगता है जरूरत है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उनकी कमी है, थोड़ी सी मेरी कमी है। थोड़ी सी मेरे को इसलिए कमी है कि मैं मतलब इस परिवार में रही हूँ, तो यहाँ पे मम्मा पापा इन लोगों ने कभी मेरे को इस तरह से बोला नहीं,
और उनके परिवार में कभी इस तरह का कोई आया ही नहीं, तो उनको मतलब एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस वो छोटी सी मिसकम्युनिकेशन है और कुछ नहीं है। और मतलब इतनी मतलब छोटी सी परिवार बात को का सब कुछ- कभी ना उन्होंने कभी दिल पे लगाया, ना मैंने कभी दिल पे लगाया। हाँ जी। अच्छा, ये आपकी डॉटर है? हाँ जी, बहुत मेरी प्यार, बहुत प्यारी है आपकी डॉटर। इसको आइज में है ना थोड़ा हाँ। मोतियाबिंद हो गया है। अच्छा, तो वो तो भैया कह रहे हैं ऑपरेशन हो जाएगा तो ठीक है। हाँ, बट उसको भी लोगों ने गलत चीज से जोड़ दिया कि हाँ घर में सब ऐसे हैं तो इसलिए ऐसी हो गई। तो हाँ। कभी कभी थोड़ा सा दुख हो जाता है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अभिनव जी की वाइफ, जो बिल्कुल ठीक है, आंखों से देख सकती हैं। हालांकि अभिनव जी नहीं देख पाते, पर ये वो लड़की है जो समाज के लिए सच में एक मिसाल है कि उन्होंने एक ऐसे परिवार को अपनाया, प्यार दिया और संभाल रही है इस परिवार को। रीत है आपका नाम, है ना? हाँ। कितने टाइम पहले शादी हुई आपकी? मुझे याद नहीं है। अच्छा, चलिए ये बताइए कि मतलब ऐसा कोई दबाव तो नहीं था ना शादी को लेकर आपका? ना। खुशी खुशी शादी की? हाँ। क्या सोच के शादी की? क्या सोच के? अच्छा परिवार देखे। अच्छा, पर नहीं, आजकल लड़कियां देखती हैं कि लड़का खूबसूरत होना चाहिए, इनकम बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो नहीं खूबसूरत देता है, काम नहीं अच्छा काम देता है, बस दिल साफ रहना चाहिए, सब साफ। आपको ये नहीं, कभी ये नहीं लगा कि अभिनव जी नहीं देख सकते हैं? नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं लगा। मतलब सोच नहीं आती कि मतलब मुझे बहुत बेहतर मिल सकता है? नहीं। क्या फादर क्या करते हैं? आप मेरे फादर जैसे काम करता है, मिस्त्री उस्त्री का। मिस्त्री का काम करते हैं? हाँ। कोई परिवार में समस्याएं आती हैं, जैसे मतलब सभी लोग नहीं कर पाते हैं काम, या अभी जैसे दीदी के पास तो बेबी है, हालांकि सभी लोग बता रहे हैं कि अपना दिनचर्या का काम कर लेते हैं, पर कोई समस्या आती है? नहीं। कोई समस्या नहीं आती है, खुश है इस परिवार हाँ, में? खुश है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा खुश है। क्या नाम है भैया? आदित्य। क्या काम करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर है। कहाँ जाते हैं पढ़ाने के लिए? दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट? हाँ जी। यहाँ से गोंडा से दिल्ली कैंट कैसे ट्रेवल करते हैं? मेट्रो कभी ऑटो ऐसी। अच्छा, आप देख नहीं सकते हैं, या तो जाने में कैसी समस्या आती है कोई? हाँ, रोड्स अच्छी नहीं है यहाँ की, अच्छा। आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आप मैरिड भी हैं? हाँ। लव मैरिज हुई है आपकी? हाँ, कह सकते हैं। कह सकते हैं। कह सकते हैं, हुई है। जानते हैं तो क्या अरेंज किया गया है ना। अच्छा, लव को अरेंज किया है। अरेंज ही है। हाँ। अच्छा, मतलब क्या मतलब कैसे आपने मतलब लड़की को पसंद किया, ये बताइए। नहीं, ऐसे तो नहीं कुछ सोच के, साथ पढ़ते थे बस, एक दूसरे को अच्छा, जानते साथ पढ़ते थे। बस ऐसे ही। अच्छा, जो आपकी वाइफ है वो भी नहीं देख हाँ, सकते? उनको भी नहीं दिखता। उनको भी नहीं दिखता। हाँ। तो क्या पढ़ाते हैं आप स्कूल के अंदर? मैं इंग्लिश टीचर हूँ। इंग्लिश टीचर है। 6 to 10 को पढ़ाता 6 to 10। हाँ। अच्छा, बच्चे जैसे क्लास में शैतानियां करते होंगे तो हाँ। कैसे मैनेज करते हैं? मैम करते हैं, डांट के प्यार से, दोनों तरीके से करते हैं मैनेज। अच्छा, वाइफ इस समय मतलब कितना टाइम हो गया जो यहाँ से मतलब मुंबई गए हुए उन्हें? अभी तो 2-3 महीने ही हुए हैं। 2-3 महीने हो गए हैं। तो मतलब आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है? मैम सही चल रही है। बढ़िया, हाँ। खुश है हाँ जी। वाइफ भी? हाँ जी। ऐसे मतलब जब हम शादी हो रही थी तब बहुत लोग कहते थे कि नहीं ये मत करो कि तुम दोनों को भी सेम प्रॉब्लम है तो नहीं हो पाएगा मैनेज, लेकिन ऐसा नहीं है। हम 3-4 सालों से इधर पंजाब में रह रहे थे पहले। अच्छा, मेरी पोस्टिंग हस्बैंड पंजाब, वाइफ दोनों हम मिलकर पंजाब में रह रह रहे रहे थे तो वहाँ हम आराम से रहते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, भैया कोई चीटिंग का किस्सा बता रहे थे, आप बताइए। अरे वो तो बड़ा ही खतरनाक था। मैं स्कूल से आ रहा था, हम्म। अपने घोंटा चौक पे उतरा मैं रिक्शे से हम्म। और निकल लिया पैदल अपने घर की तरफ, गली की तरफ, जिस गली से आप आए थे ना। हम्म। तो बीच में पड़ती है स्कूल वाली गली, मंदिर के पास, हाँ। है ना। वहां पे एक बंदा मिला मुझे, कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बस घर की तरफ निकल रहा हूँ। कह रहा चलो आओ मैं छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा, मैंने कहा चलो भाई चल रहे हो तो चलो, है ना। अब वो बंदे ने मुझे स्कूल वाली गली की तरफ मोड़ दिया, अच्छा। है ना। मैंने कहा भाई ये नहीं है मेरा घर। अच्छा। तो उसने कहा भाई तुम्हें सही में नहीं दिखता? मैंने कहा नहीं यार सही में नहीं दिखता। वो 2-3 बार पूछे, मैंने कहा भाई नहीं दिखता। कह रहे तो कहाँ है फिर आपका घर? तो मैंने उसे इशारे से बताया ऐसे है मेरा घर इधर। कह रहा अच्छा। तो फिर वो आगे लेके गया, है ना, फिर क्रॉस कराया रोड, है ना, और मेरी गली के अंदर में एंटर कर गया, है ना। वहां तक तो सब कुछ बढ़िया रहा, मैं अंदर घुसा हूँ, है ना। अब वो बंदा मेरी इस तरफ की दीवार और वो यहाँ से आया, अच्छा। है ना। उसने मुझे यूं धक्का दिया, पुश किया ऐसे यूं। अब मुझे लगा कि भाई वो बंदा मतलब अपनी गली का कोई बंदा होगा, थोड़ा ऐसे ही मजे ले रहा होगा थोड़ा। लेकिन जब उसने इग्नोर किया, देखे इत्तेफाकन अभी भी इसी जेब में है, यूं फोन था, उसने यूं निकाल लिया। अच्छा, फिर? जेब से फोन निकाल लिया। अब
निकाल लिया तो मेरे को भनक पड़ गई। मैंने शोर मचा दिया उस टाइम, बहुत जोर से शोर मचाया। और जो गली के है ना, एक तरफ मेडिकल शॉप है, चाचा हैं पड़ोस में रहते हैं। चाचा क्या था, मैंने कहा चाचा मेरा फोन चुरा लिया इसने, पकड़ो इसे। बहुत जोर से चिल्लाया था मैं वो, और 2-3 बार चिल्लाया था भाई, लोगों ने पकड़ लिया उसे। अब सबसे पहले चाचा ने फोन छीना उससे, है ना, और फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने उसे पकड़ के भाई छड़ी से 2 पकड़ के कूटा अच्छे से, और फिर भेजा भाई। ठीक है, बड़ी मुश्किल से वो फोन मिला। और मैं कवि हूं ना, तो मैंने लिखा है कि घने अंधेरों में कुछ मोड़ छूट सकते हैं, और बुरा हो वक्त तो रहबर भी लौट सकते हैं। रहबर यानी जो रास्ता दिखाने वाला है ना, बुरा हो वक्त तो रहबर भी लौट सकते हैं। तो वही वाली बात है, अब क्या करें, होता है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं हमारे साथ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बसंत कुमार वर्मा जी की वाइफ, जो कहानी की शुरुआत होती है यहीं से होती है कि एक नॉर्मल महिला या एक नॉर्मल लड़की जो है कैसे ब्लाइंड पर्सन के साथ शादी के लिए तैयार हो जाती है। मैम क्या नाम है आपका? सुधा वर्मा। अच्छा, शादी के लिए मतलब आपको पहले से पता था बसंत कुमार जी ऐसे हैं, ब्लाइंड हैं? पहले ये जमाना नहीं था, जो माता पिता करते थे उसी को मंजूर करना पड़ता था। तो हर पिता का सपना होता है कि हम बेटी के लिए एक शहजादा ढूंढें, ऐसे में नहीं, मेरी माँ का कहना था, जो कि मैं इस तरह से, जो मेरे 4-5 बहन थी, मैं 4 बहने आंख वाले से सेवा करी है, तो एक बेटी हमारी ब्लाइंड से ही करेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या उम्र रही होगी बसंत कुमार जी और आपकी जब शादी हुई? मेरे 18 साल से हूँ। आप 18 साल के थे और बसंत कुमार जी? ये अब MPhil PhD कर रखे बंदा, तो कहते उम्र तो होगा ही ना उनका। हाँ, जब एजुकेशन वाला लड़का कहीं भी लोगे। हाँ। आप भी पढ़े लिखे हैं? नहीं, मैंने पढ़ी लिखी हूँ, मैं 3री तक पढ़ी। 3री तक पढ़े। हाँ। अच्छा, फिर जैसे शादी कर ली उसके बाद कभी क्या समस्या आई? दिल्ली कैसे आना होगा वापस? दिल्ली तो इनका जॉब था ना, दिल्ली जॉब। पढ़ाई लिखाई इन्होंने यही किया है, दिल्ली में ही बचपन से ही, और रहन सहन सारा जो है यही करे। उसके बाद शादी उदी का यहाँ पर फिक्स किया था, और इनकी माँ को ये पसंद नहीं था यहाँ का, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया। अच्छा, जैसे परिवार में बच्चों को भी ये पर समस्या आ गई तो अब क्या करे, ऊपर वाले की मर्जी है, झेल ही रहे हैं। रिश्तेदारों का कैसा मतलब आपके प्रति व्यवहार? रिश्तेदारों तो मुझे तो नीचा दृष्टि से तो देखेंगे ही ना, वो तो उनका मर्जी है। भाई अंधा का पैदा किया अंधा ही होगा। तो इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है, या बसंत कुमार जी की? हमारा किस्मत में जो लिखा रहेगा वही करेंगे। कहावत है, कर्महीन नर सागर गयो, जहाँ हीरा के खान, हीरा छुबल मणि को पत्थर के समान। तो वो जो मेरे किस्मत में लिखा हुआ वही होगा। बस यही है हमारी समस्या, जो है झेल रहे हैं, जो भगवान दिया है, जब तक झेलने का ताकत रहेगा झेल लेंगे। पर आपके परिवार में मैं जब से आई हूँ, जब से मतलब मैंने देखा कि सभी में आपस में बहुत प्रेम है, सब एक दूसरे से बहुत मिलकर रहते हैं, जबकि आम परिवार में नहीं हो ऐसा। मेरा तो भगवान के दया से मेरी माता का भी यही समस्या था। हम लोग बचपन से देखते आए हैं, जो ये सा सवाल है, तो वही परंपरा, जो बच्चा तो माँ बाप से ही सीखते हैं। आजकल का बच्चा ना सीखे तो अलग बात है, वही हम लोग को परंपरा है, वही निभा रहे हैं। जितना आपस में प्यार बांटोगे उतना ही प्यार मिलेगा, बस यही काम है। अब बच्चा है तो अब क्या करेंगे। अच्छा, जैसे बेटे की शादी हो जाती है, कहीं ना कहीं ये देखकर कि घर है इनके पास, चलो हम बेटी दे देते, पर बेटी की जब शादी होती है तो समस्याएं आई होंगी। समस्या है तो हम तो खुले हम बता दिए, करना है तो करो, पढ़ा लिखा है तो अपना कर रहे हैं, उसमें तो कोई समस्या आने का नहीं है। नहीं कहोगे तो कोई बात नहीं है, हमारा बेटी अपना पास रहेंगे। हमारा यहाँ का समस्या है, छोड़ देते हैं। बिहार में तो ऐसे परंपरा है नहीं, इसलिए मैं बिहार में ही शादी करी हूँ। बेटा का तो जहाँ मर्जी हुआ तहाँ कर लिए। सब कुछ सच बता के किए थे कि नहीं देख सकते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है, धोखा देने का कोई बात नहीं है। भले मेरे से कोई धोखा दे दे, मगर मैंने नहीं दिया धोखा। देखिए किस तरीके से ये कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो कठिनाई आने पर हार मान जाते हैं, पर इस परिवार ने इतनी सारी कठिनाइयों को झेला पर उसके बाद भी हार नहीं मानी। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।